राजस्थान में विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो गया। वहीं एक दूसरे पर जमकर पलटवार भी किया जा रहा है। अब लगातार राजस्थान में ईडी की कार्रवाई हो रही है। जहां आज की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर ओम प्रकाश शुक्ला हो, यहाँ उनके निवास पर लगातार ईडी की टीमें हैं, वह कार्रवाई कर रही है। अब आम लोग क्या सोचते हैं, क्या ईडी की कार्रवाई दबाव में हो रही है या फिर अन्य कारण जो पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही है और फिर दूसरी बातें हैं जिसको लेकर वैसे अब लगातार ईडी की कार्रवाई राजस्थान में हो रही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, अभी चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दबाव की राजनीति हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन दो लोगों को टिकट मिला है, तो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी हुड्डा जो महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके घर पे ईडी का छापा पड़ना अपने आप में एक बड़ी असमंजस वाली बात है। चूँकि हिंदुस्तान में इससे पहले जो लोग, जो बिजनेसमैन हिंदुस्तान से पैसा लेके भागे हैं, उन पे तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पे तो कोई छापे नहीं पड़े या उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। कई तरह के क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं, सवाल जहन में आते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस इन चीज़ों से न डरी है न डरेगी और सच्चाई से, जो हकीकत है, सच्चाई का सामना करके इसका मुकाबला करें। जब पहले भी यहाँ उदयपुर में भी, डूंगरपुर में भी कार्रवाई को अंजाम दिया था। पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर ये बता रहे हैं कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर यह कार्रवाई की जा रही है। अगर पेपर लीक में अगर कोई मान लो इन्वॉल्व होता है तो एक अलग बात है, और केवल आप इन्वॉल्व नहीं हो और अगर आप पे कार्रवाई हो रही हो तो भी लोग आपको अलग नज़र से देख रहे हैं। अगर आपने किसी के घर पुलिस चली गई, भले वो गुनहगार नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि ये आदमी गुनहगार है, तो कहीं ना कहीं ईडी को भी कुछ संज्ञान लेके ही जाना चाहिए। अगर कुछ जो गुनहगार है, कोई भी हो गुनहगार, किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, वो सज़ा का हकदार है। लेकिन केवल दबाव राजनीति के, क्योंकि आज कांग्रेस ने जो राजस्थान में काम किया है वो पुनः वापस सत्ता में आ रही है, कहीं ना कहीं एक रिजल्ट के तहत ये देखा जाए। तो मतलब आप कहीं कहना कि दबाव में आके कार्रवाई की रही, ऐसा लगता है। बाकी अगर प्रूफ है तो कोई अब सब क्या सोचते हैं आप? जिस तरह से राजस्थान में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, आप क्या सोचते हैं? सर, ये कार्रवाई हो रही है तो सही बात है। जो भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे का लेन देन करते हैं उधर उधर, उनके लिए तो बिल्कुल सही है। अभी मंडी में भी 20-30 लाख रुपए पकड़ा है। ईडी की कार्रवाई ये तो होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं दबाव में आके कार्रवाई की जा रही है। सर, जो कार्रवाई है वो तो करेंगे, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, तो भ्रष्टाचार होगा तो वो तो कार्रवाई करेंगे ही सर। क्या सोचते हैं भाई साहब, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है राजस्थान में? आज भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर ओम प्रकाश शुक्ला, उनके घर पे ईडी कार्रवाई कर रही है, क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की ईडी हो या आईटी हो या सीबीआई हो, ये एक शीर्ष जांच एजेंसी है जो इस पूरे देश में एक निष्पक्ष रूप से जांच करती है। राजस्थान की पेपर लीक की घटनाएं निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। युवाओं के भविष्य पर कठोराघात था, युवाओं का भविष्य अंधेर में था और युवाओं को एक तरह से गर्त में डालने का काम किया गया था। इसमें कई तरह के तार जुड़े हुए थे। इसी को देखकर ईडी ने एक अपनी मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए ये ईडी अपने छापेमार कार्रवाई कर रही है। और ईडी को जब कुछ तथ्य जांच लगे होंगे तभी किसी के यहाँ पर जाती है, वरना ईडी इतनी फ्री नहीं है कि किसी के यहाँ भी चल के उठ के आ जाए। तो भाई साहब, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में ये कार्रवाई क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव का समय ज़रूर है और इसमें कई लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि साहब मैं तो सीधा हूँ, मेरे यहाँ तो कोई होना ही नहीं चाहिए था, ईडी क्यों आ गई। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में जांच एजेंसियों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी है, अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करेगी, सजा दिलाएगी। जांच एजेंसी का काम यही है। ठीक है, मौके गिरफ्तार हो रही है। आज भी 2 जगह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये इलेक्शन का प्रकोप है जो हर कहीं छाया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो भाई दबाव में आके, तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि दबाव में है या फिर यूँ है तो नहीं? दबाव में क्या, ये तो अब सबको ज़रूरत है उनकी इलेक्शन की, तो उस हिसाब से उसमें एक्सप्लेन करने जो भी उस हिसाब से पेपर लीक जैसी बात सामने आ रही है, वही इस हिसाब से सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।